चीजें महंगी होने पर बजट को स्मार्टली कैसे मैनेज किया जाए। 15 दिन की ग्रोसरी को कैसे आप 30 दिन यूज कर सकती हैं। चाइना में जब भी कोई चीज महंगी होती है तो वो कौन सी हिकमत अमली अपनाते हैं कि उनके कंट्री में उस चीज के रेट अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। इसके अलावा मैं अपनी लोअर मिडिल क्लास बहनों के लिए प्रैक्टिकल ट्राई एंड टेस्टेड मनी सेविंग आइडियाज लेकर हाजिर खिदमत हुई हूँ। छोटी सी वीडियो में बहुत ही कमाल की जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस व्लॉग। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर कर दूं कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। जी हाँ, ये पिज़्ज़ा है, विदाउट ओवन है और विदाउट चीज़ है। आप देखिएगा कि कैसे मैं बिल्कुल इजी प्रैक्टिकल जो आपके सामने मेथड शेयर करूँगी। और आप देखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ इसमें महंगी नहीं है कि जो मेरी लोअर मिडिल क्लास बहनें अपने बच्चों को बनाकर ना दे सके। इसके अलावा मैं वेजिटेबल चिकन जो है पुलाव तैयार करूँगी और घर के रैंडम काम करते हुए मैं अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब कोई चीज़ आपके कंट्री में महंगी हो जाए तो आपने क्या करना है। अच्छा, जैसे कल मेरे हस्बैंड टमाटर लेके आए और उन्होंने आके बताया कि 400 पर केजी टमाटर है, यानी वो पाव टमाटर 100 लेके आए। तो मेरे तो पाँव तले से फर्श निकल गया। मैंने कहा हम इसको रहने ही देते हैं। कहते क्यों भाई, फिर आप हंडिया में क्या डालोगे? मैंने कहा देखिए, अल्लाह ताला ने ख़वातीन को बहुत स्मार्ट माइंड दिया है कि वो अपने घर को, अपने बजट को कैसे मैनेज कर सकती हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हंडिया में जो है हम टमाटर ही डालें। टमाटर की जगह पे अल्लाह ताला ने बहुत सी सब्स्टिट्यूट नेमतें अता की हैं, तो हम उनका यूज़ करेंगे। देखिए मेरी प्यारी बहनों, अगर टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं तो उसका यूज़ तर्क कर दीजिए। आप ऐसे करें कि हंडिया में उसकी जगह पे योगर्ट का यानी दही का इस्तेमाल कीजिए। देखिए दही में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। आपके घर में दूध तो आता ही होगा, चाय के लिए जितना भी आता है, आप उसमें ऐसे करें सबसे जो आपके घर मिनी टिफ़न है 0 साइज़ का 2-3 चम्मच उसमें काफ़ी होगा योगर्ट का, तो वो आप डेली ऐड कर दीजिए। इससे आपके खाने में टेस्ट भी आएगा और खटास भी आएगी, क्योंकि टमाटर का भी यही काम है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके लिए कि आप अपने खाने में सिरका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अपने खाने में शहद और सिरके का इस्तेमाल किया करें। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, एक आपको टिप दूंगी कि सिरका जब आपने शुरू में ही खाने में ऐड नहीं कर देना, इससे खाना बहुत जल्दी गल जाता है और उसका टेस्ट नहीं आता। लाई जैसे चिकन और गोश्त वगैरह में ना, वो जैसे कहते हैं बिल्कुल फीका सा हो जाता है। तो इसलिए अपने एंड में डालना, जब आपका पकने वाला होगा ना खाना, तब इससे खटास आएगी और आपका गोश्त ज़्यादा गलेगा भी नहीं, फीका भी नहीं होगा, टेस्टी भी अच्छा आएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है आम रूटीन में जो है वो योगर्ट का यूज़ कर लीजिए। ये है देखिए मुतबादिल तरीका, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि चाइना में जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो वो क्या करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जी हाँ, वो यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि देखिए जैसे मैंने किया कि जब उनके कंट्री में देखिए कुछ सालों पहले चीनी बहुत महंगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, चीनी का इस्तेमाल छोड़ दिया, तर्क कर दिया। क्या हुआ, उनके कंट्री में जो चीनी के रेट थे फर्श पे पहुंच चुके थे, वो अर्श पे आ गए। अब उनकी कोई चीनी खरीदता ही नहीं था, तो मजबूरन जो ताजर थे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, उनको चीनी जो है बिल्कुल कौड़ी के दामों बेचना पड़ी। क्या हुआ, सिर्फ चीनी ना यूज़ करने से कुछ होते नहीं जाता। देखिए हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं, और अगर कोई फ़ायदेमंद भी है ना, तो कुछ देर के लिए उसको आप छोड़ दें, उसका बाइकआउट कर दें। जब हम बल्कि क्या करते हैं, पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में ये रिवाज है, ये कस्टम है कि जो चीज़ महंगी हो गई है उसको हम हाथों हाथ ख़रीदते हैं और स्टोर करते हैं, ताकि भाई बाद में इससे भी ज़्यादा महंगी हो गई तो हमारे पास तो होना, हम स्टोर कर लें। भाई ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप बजाय उसको ज़्यादा से ख़रीद के स्टोर करने के, उसका आप यूज़ कम कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें अता फरमाई कि हर नेमत का कोई ना कोई मुतबादिल है। तो आप मुतबादिल ज़राए तलाश करने की कोशिश कीजिए। इससे जो महंगाई है उसमें कमी आएगी और आपके बजट को भी आप स्मार्टली मैनेज कर सकें। अच्छा जी, दूसरी टिप ये है कि मैंने कहा कि आप 15 दिन की ग्रोसरी को 30 दिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कुछ मेरी प्यारी बहनों का ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बगैर हम वो चीज़ नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 साल पहले जो ऑनियन है, प्याज, बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ था, वो भी तकरीबन 400 तक पहुँच गया था। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी प्रैक्टिकल ट्राई एंड टेस्टेड आपके साथ शेयर करती हूँ टिप। के मैंने ये किया था कि देखिए, अगर मेरी प्यारी बहनों का ख्याल है ना कि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर हम हंडिया नहीं पका सकते, ये उनका मुतबादिल नहीं है। जैसे कि 2 साल पहले जो ऑनियन प्याज बहुत ही, वो भी महंगा हुआ था, 400 पर केजी वो भी हो गया था। तो मैंने क्या किया था, मेरी अपनी प्रैक्टिकल ट्राई एंड टेस्टेड जो टिप है वो ये है कि मैंने ऐसे किया था कि जिस जगह हम एक प्याज यूज़ करती हैं जिस साइज़ का भी, उसकी जगह पर मैंने हाफ़ यूज़ किया था। देखिए अगर आप वही प्याज 15 दिन के लिए लेके आ रही थी ना अपने यूज़ में, पहले जब वो आम
नॉर्मल प्राइस में थे। तो अब महंगी होने पर आप उसको 30 दिन चला सकते हैं, क्यों, उसका यूज़ हाफ करके, जहाँ आप एक प्याज यूज़ कर रही थी वहाँ हाफ कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली 15 दिन की जो आपकी इस तरह की ग्रॉसरी है वो 30 डेज चल जाएगी। ये उस सूरत में है कि जिसके बगैर आप गुजारा नहीं, जिसका कहते हैं मुतबादिल नहीं है, जैसे ऑनियन या प्याज का। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जैसे आजकल जो टमाटो है उसको आप यूज़ तरक कर दी, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उसका यूज़ जो है वो तरक कर दीजिए। अच्छा, और इसके अलावा मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ जो है ना स्मार्ट मनी सेविंग आइडियाज़ शेयर करूँगी। नंबर 1 पे है कमेटी। मेरी लोअर मिडिल क्लास बहनों के लिए तो ये खास गिफ्ट है कमेटी का। देखिए, जब मैंने अपना प्रैक्टिकल आपके साथ मेथड शेयर करी, जब मैं पहले कमेटी नहीं डालती थी तो मेरे पास भी कोई भी मंथ के एंड में सेविंग नहीं बचती थी, लेकिन जब से मैंने ये कमेटी वाला आइडिया अपनाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत ज़रूर सेविंग होती है। और ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बहनों के लिए प्रैक्टिकल ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, इसको ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि घर में खुले आपके पास जितने भी पैसे होंगे ना वो लग जाते हैं, यहाँ लग गए वहाँ लग गए, लेकिन जब आप किसी को दे देते हैं तो वो समझे आपके चलेगा। अब आपके पास नहीं है तो जो बकाया पैसे होंगे आपको पता होगा कि मैंने इसी में ही मैनेज करना है और वो आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी, तो ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, दूसरी टिप आपके पास मनी सेविंग आइडिया ये कि इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी जैसे कमेटी निकल आई, आपके पास पैसे हैं, सेविंग है, तो आपने उसको घर में नहीं रख लेना, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। चाहे छोटे से किसी बिजनेस में कोई गोल्ड खरीद लीजिए, कोई ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा खरीद लीजिए, क्योंकि घर में जब पैसे पड़े होते हैं तो लग जाते हैं और वो वेस्ट होते हैं। तो इस तरह इन्वेस्ट कीजिए तो आपकी जो है पैसा डबल हो जाएगा। अच्छा, थर्ड जो है वो थर्ड टिप ये है कि हकीकी सेविंग आपकी सदका खैरात कीजिए। देखिए, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत हदीस है। हदीस कुछ यूँ है, बेशक सदका करना अल्लाह ताला की नाराज़गी को कम करता है। एक और बहुत मुझे प्यारा कोट इमाम अली का याद आ गया, सदका ज़्यादा दिया करो क्योंकि इससे तुम्हें रिज़्क मिलेगा। देखिए, ना सिर्फ सदका बलाओं को टालता है, इससे आपकी रिज़्क में इजाफा होता है, हालांकि नाराज़गी को कम करता है। और बेशक 10 रुपये ही क्यों ना हो, क्योंकि हकीकी सेविंग आपके पास वही है और बचता आपके पास वही कुछ है जो आप सदका खैरात करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो खर्च हो जाता है और जो आप सदका देते हैं, खैरात देते हैं, अल्लाह ताला वो अपने पास जमा करता है। और आपकी हकीकी और दायमी सेविंग यही है कि जो आप सदका और खैरात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, शो ऑफ ना कीजिए, दिखावा ना कीजिए। लोगों को दिखाने के लिए अपने आमदनी से बढ़कर जो अखराजात करना वो बहुत ही आपको खसारे में डाल देता है। इसके अलावा घर पर स्नैक बनाइए। जैसे देखिए, मैं घर पर होममेड बना रही हूँ तो मेरे पास जो है वो पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं थी, उसको केचप और मायोनीज को बनाई, चीज़ की जगह पे मैंने एग लगाया, और ये तमाम जो है ना आप करके तो बच्चों को घर पर जो है हेल्दी स्नैक्स बना कर दीजिए, ताकि जो महंगे महंगे बाजार से स्नैक्स आते हैं और इस तरह की फास्ट फूड आती है, तो आपकी सेहत के लिए नुकसान होता है, दूसरा आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अच्छा, और बच्चों की ट्यूशन भी घर पर खुद लीजिए, क्योंकि माँ से बेस्ट ट्यूटर कोई नहीं हो सकता। तो ये वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स थी, और इसके अलावा जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल होना उसको नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो ये मेरी प्यारी बहनों, लोअर मिडिल क्लास बहनों के लिए ये अपनी लोअर मिडिल क्लास बहन की तरफ से गिफ्ट वीडियो है। बहुत ही कमाल की यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की, वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल ट्राई एंड टेस्टेड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।